बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.7। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइम नहीं पहुँच सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.7 के बेसिक कंसेप्ट की तरफ। 2.7 सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को सीखेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चन को वन बाय वन देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं जनाब। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऐसा ताल्लुक जिसमें एक्स और वाई के रिलेशन में वाई अकेला हो। ऐसा फंक्शन जिसमें वाई अलग और एक्स अलग हो, वो हमारे पास होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जहाँ दोनों इकट्ठे हो वो हमारे पास इम्प्लीसिट होता है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों इकट्ठे हैं, इम्प्लीसिट है। और जहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई अलग अलग होंगे, एक्सप्लीसिट होंगे। तो आई होप ये एग्जाम्पल मैंने दी आपको क्लियर होगा। नो आगे हम पढ़ेंगे जनाब चैन रूल। चैन रूल में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल होता है डी वाई अपॉन डी यू और डॉट डी यू अपॉन डी एक्स। यानी दो फंक्शन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम करेंगे डी यू वाई के लिहाज से, डी यू दो अलग अलग फंक्शन करेंगे। इनको आपस में हम क्या करेंगे, आपस में इनको जोड़ लेंगे और जब हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये चेन रूल का मेथड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है जनाब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो आपको पता है डेरिवेटिव में आप स्टार्ट में पढ़ के आए हैं। जब भी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है सेम, बट उसकी जो पावर होता है उसको अलग से डेरिवेटिव दिया जाता है। फिर इसी तरह लॉगरिथमिक जो होता है डेरिवेटिव उसका हमारे पास होता है log x का अगर हम डेरिवेटिव ले तो 1/x, और फिर ये जो हमारे पास x होता है उसका डेरिवेटिव देता है। डिफरेंशियल आप पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल का ये फार्मूला है, जब dx चेंज करते हैं तो dx यहाँ पे del x dx में चेंज हो जाता है। और ये इसकी दूसरी इक्वेशन है fx प्लस del x माइनस fx। और ये अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि जनाब ये वाली वैल्यू सॉरी इधर है, ये हमारे पास इक्वल आएगा एफ एक्स प्लस डी वाई के। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1 से 4 तक, उसमें हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए जनाब इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल है, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यानी हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन की क्वेश्चन है 1 से 4 तक। इनको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डेरिवेटिव हम इसका लेंगे तो हमारे पास आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास पावर है तो पावर रूल अप्लाई होगा, 5 स्टार्ट में आ जाएगा पावर स्टार्ट में, और इस फंक्शन में से एक पावर कम तो 5 माइनस 1 और डेरिवेटिव विदाउट पावर तो x माइनस 1/x का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब फर्दर मूव करते हैं तो 5x माइनस 1/x स्क्वायर, इसको थोड़ा अरेंज करके मैं लिखूँ तो जनाब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर हो जाएगी 4x एज इट इज़ रहेगा। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स एज इट इज़ रहेगा, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू तो एज इट इज़ आएगी 1/x की पावर 2 की पावर 4। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस यहाँ पे अलग से पावर लगेगा -2x -2 -1 विदाउट पावर x है तो x का डेरिवेटिव भी लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5 × x माइनस 1 लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हम ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 + 2x की पावर -3 आ जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा जनाब डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे 5 × x माइनस 1/x की पावर 2 और पावर 4। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ये पावर हमारे पास होती है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पावर है 1/x की पावर 3। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी x की पावर -3।
तो अब ये इस फॉर्म में है, तो इसे हम नीचे ले जाएंगे तो पास्ट करने के लिए 1 ओवर की फॉर्म में ले लेंगे। तो 2 ऊपर है, तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर पास्ट 3, और यही हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 2 हमारे पास है एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन जब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास पावर रूल ही लगेगा। यहाँ पे अगर देखें तो पावर स्टार में आ जाएगी, हमारे पास पावर क्या है 2 है, 2 स्टार में इसी फंक्शन में से एक पावर कम करेंगे 2 माइनस 1 तो 1 लिखें 2, और 2 माइनस 1 करेंगे तो डायरेक्ट मैंने 1 लिख दिया, 1 लिखें या लिखें बात हो गया। विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव अब लेंगे तो अब ये 2 वैल्यू हमारे पास क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। जब 2 वैल्यू डिवाइड होती है तो हम उस पर कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, उस पर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्दर ये वाली वैल्यू एज इट इज साथ चलती आएगी। तो इसको मैं अभी यहाँ पे ऐसे शो कर रहा हूँ लाइनों से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे शो कर देते हैं इसको। और चलिए जनाब इस पर अप्लाई कर लेते हैं हम क्वोशिएंट रूल। नीचे वाली वैल्यू है उसको हम क्या लेंगे जनाब स्क्वायर, और ये नीचे वाली वैल्यू है जनाब इसको लिखेंगे एज इट इज। डेरिवेटिव ले लेंगे, अपर फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और माइनस ये वाला फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज लिखेंगे, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो चलिए जनाब ये हमने वर्क यहाँ तक कर दिया। आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाली वैल्यू डॉटेड का मतलब है ये वैल्यू एज इट इज इधर है, स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे मैंने लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये इसके डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जनाब 2x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव लेंगे अगेन 2x होगा, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर क्या करेंगे स्टूडेंट्स के हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। अब इसमें देखें 2x जो है, अगर हम यहाँ भी 2x है यहाँ भी 2x है, तो 2x को मैं यहाँ पे अगर कॉमन ले लूँ तो स्टार में लिख देते हैं 2x, और अंदर जो वैल्यू है हमारे पास वो बचेंगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर इससे कट गया, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे हमारे पास बचा है जनाब ये 2x। चले यहाँ पे अब मैं सारी वैल्यू को कंप्लीट लिख देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास था 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 2x ये रहा। अब फर्दर यहाँ से जो वैल्यू बचेंगी यहाँ भी 2 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप अगर हम करें तो ये 2x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4x, ये 2x इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और साथ ये वाली वैल्यू है इसको ऐड की लिख लो ये चीज़। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है ये 2 अगेन इस यहाँ पे फिलहाल है रहने दें। नेक्स्ट स्टेप में इसको 2 को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 अगेन इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर है जनाब वो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 8x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1
इंटू ये वाली वैल्यू है और नीचे ये दो वैल्यू, पावर 2 है, ये पावर इसकी 1 है, तो मिलकर कितनी हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, इस होल की पावर अगर आप देखें तो वो 1 है और इसकी पावर 2 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो इसकी पावर x² प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। आई होप दैट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव, अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, dy/dx 8x³ माइनस 8 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जो यहाँ तक आप मूव करना चाहें। तो आई होप यहाँ तक भी आपको क्वेश्चन 2 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो चलिए जनाब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। तो दो वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो सिंपल इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो जनाब प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन -2x प्लस 9 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ गया 3x - 1 की पावर 4। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज रहेगी और सेकंड वैल्यू को देखें यहाँ पे अगेन हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, तो -2x प्लस 9 और 5 - 4 करेंगे डायरेक्ट 4 आएगा और विदाउट पावर का भी यहाँ पे डेरिवेटिव लेने पड़ेगा जो -2x प्लस 9 है। यहाँ पे क्लोज फर्दर -2x जिसका डेरिवेटिव लिया वो वैल्यू एज इट इज और अगेन यहाँ पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो 4 पावर स्टार्ट में 3x - 1 और 4 - 1 करेंगे तो 3 और विदाउट पावर लेंगे जनाब तो वो हमारे पास आएगा 3x - 1 ब्रैकेट क्लोज। फर्दर सिंप्लीफाई करें 3x - 1 एज इट इज और 5 इंटू -2x प्लस 9 की पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास ओनली -2 आएगा और s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s क्या होता है 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -2 और 9 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 होल भी की जरूरत नहीं है। फर्दर यहाँ पे नेक्स्ट -2x प्लस 9 एज इट इज और अगेन हम इससे इसका डेरिवेटिव 4 इंटू 3x - 1 का क्यूब और इसका डेरिवेटिव ओनली 3 आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सिंपल स्टेप थे। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो इस फंक्शन में 3x - 1 और यहाँ पे 3x² - 1 की पावर 3 है और यहाँ पे 1 है। तो एक इसको हम ले लेते हैं जनाब, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो इसको मैं अलग से बाहर ले के आता हूँ। इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी 4, ये अलग से कर दिया। अब नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास बचेंगी उनको सिंप्लीफाई करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -10 और अंदर वैल्यू -2x प्लस 9 की पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास -2x प्लस 5 की पावर 9 की पावर 5 और नेक्स्ट जनाब अगर सिंप्लीफाई करें 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 3x - 1 की पावर 3 और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें नजर आ रही हैं dy/dx इक्वल आ जाएगा जनाब, ये -10 को निकाल देते हैं बाहर, अंदर वैल्यू जो हमारे पास ये है 3x - 1 की पावर 4 और नेक्स्ट हमारे पास है -2x प्लस 9 की पावर 4 प्लस 12 और -2x प्लस 9 की पावर 5 और यहाँ पे 3x - 1 की पावर 3।
आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, और अगर नेक्स्ट आपने मूव करना है तो ये मैं रेज करने लगा हूँ ऊपर वाले इसके जो है, यहाँ से मैं इसे रेज करता हूँ, जो लास्ट स्टेप है उसको परफॉर्म करते हैं यहाँ। तो चलें सारा इरेज कर देते हैं। तो चलिए वहाँ तक भी हमारा आंसर क्लियर था, और फर्दर अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो जनाब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स टू थ्री एक्स माइनस वन की पावर 3 2x प्लस 9 की पावर 4, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बची है -5 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 6 इंटू माइनस 2x प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें जनाब, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 1 की पावर 3 और माइनस 2x प्लस 9 की पावर 4, और अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई कर -15 -5 -12x और प्लस का 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 54। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2 इंटू 3x माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2x प्लस 9 की पावर 4। इनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस का हमारे पास ये दो वैल्यू और इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, माइनस का 20 प्लस का 54, यहाँ पे सॉरी एक्स आएगा 15x ये माइनस का 5 प्लस का 54, तो हमारे पास आएगा जनाब यहाँ पे फाइनल आंसर -27x प्लस का 59, सॉरी यहाँ पे साइन प्लस करता हूँ, ये दोनों ऐड करेंगे और ये दोनों -27 बनता है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, बट आप अगर यहाँ तक करना चाहें तो वेल वो भी सही है, अगर ये साथ मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ तक ये भी आंसर करेक्ट है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। चलिए ये जनाब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एक तो बॉल यहाँ पे एंगल एक्स की जगह थीटा इस्तेमाल हो रहा है, तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बाकी अगर क्वेश्चन को देखें तो इस पे हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड मेथड ये है कि अगर हम इसको चाहें तो चेन रूल जो मेथड है उस पर अप्लाई करके तब भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो सिंपल हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दो वैल्यू है इनका प्रोडक्ट लें, एक का नाम यू रख लें, एक का नाम वी रखें। तो डी हमारे पास जब डेरिवेटिव लेंगे डी थीटा पान डी एक्स इक्वल आ जाएगा जनाब, दो वैल्यू आपस मल्टीप्लाई हो रही है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज यानी वी फंक्शन एज इट इज यू फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस ये वी फंक्शन जो है इसको एज इट इज रखें और डेरिवेटिव ले लें यू का, यू हमारे पास 2 थीटा प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास 2 थीटा प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ पे अगर देखें तो हम अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट में tan थीटा 2 माइनस 1 करेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। विदाउट पावर यहाँ पे अगर देखें तो वो हमारे पास क्या है tan थीटा, और यहाँ पे क्लोज अगेन tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, और अगर इसका डेरिवेटिव है पावर स्टार्ट में 2 थीटा प्लस 1 और 3 माइनस 1 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, और विदाउट पावर इसका भी अगर डेरिवेटिव लें तो ये क्लोज। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2 थीटा प्लस 1 की पावर 3
और यहाँ पे 2 टेंजेंट थीटा और इसका डेरिवेटिव हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव आई होप आपको क्लियर होगा। अगेन बता रहा हूँ, जब तक आप इस पे ग्रिफ कंप्लीटली नहीं करेंगे डेरिवेटिव पे, तो नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन आपको कभी नहीं आएगा। जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये डेरिवेटिव होगा तो इतना ईजी आपको इंटीग्रेशन लगेगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करें। फर्दर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी और इसका डेरिवेटिव लें 2 थीटा का, यहाँ पे सॉरी थीटा आएगा, 2 थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा पान डी थीटा 1 होता है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली 2 आएगा। आई होप यहाँ तक किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और लास्ट और फाइनल इसका जो है स्टेप वो हमारे पास 2 थीटा प्लस 1 की पावर 3। और नेक्स्ट अगर हम इसको देखें जनाब, ये 2 जो है ना ये वाला, इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट में लिख देता हूँ। ये 2 स्टार्ट में आ गया और 2 10 और नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू आ गई और नेक्स्ट 10 से tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस 3 को से मल्टीप्लाई करें 6 स्टार्ट में आ गया और ये tan स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू जो है इसको क्या कर देते हैं इकट्ठा 2 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आंसर क्लियर है, बट अगर मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो भी देख लें। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 2 थीटा प्लस 1 दोनों में है तो हम कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 2 थीटा प्लस 1 आ जाएगा कॉमन और tan भी है तो एक tan भी साथ कॉमन ले लें, tan थीटा। अंदर जो वैल्यू बचेंगी वो हमारे पास बचेंगी 2 थीटा प्लस 1 और सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा। ये 2 जब कॉमन लेंगे ये पूरा कॉमन लिया, ये पूरी वैल्यू 2 3 का 6 होता है और एक tan कॉमन लिया हुआ था, ये एक tan बचा तो 3 tan बचेगा वो आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट मजीद इजी क्वेश्चन है, सिंपल दोनों इस पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। 2 वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो चलिए जनाब, dy अपॉन dx प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, एक का नाम u रख लें एक का नाम v रख लें। तो फर्स्ट फंक्शन जो होता है u वो एज इट इज़ डेरिवेटिव ले लें जनाब v का, प्लस v जो है वो एज इट इज़ और डेरिवेटिव अगर ले लें हम dy अपॉन dx साइन 2x का। फर्दर सिंप्लीफाई करें dy अपॉन dx, ये सारी वैल्यू इधर में लिखी है, साइन 2x तो हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। और अगर देखें जनाब का इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन 3x और विदाउट पावर जब 3x का लेंगे तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ कि इस स्टेप में जो है ना 3 को भी साथ लिख लेते हैं, -3 साइन 3x। आई होप ये स्टेप क्लियर होगा। अगेन अगर मैं डेरिवेटिव लिखा हूँ इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास -3 साइन x, विदाउट पावर का लें तो 3, तो 3 स्टार में लिखा तो ये वाली वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी 3। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। फर्दर यहाँ पे प्लस cos 3x एज इट इज़ और यहाँ पे सॉरी 3x आएगा, इसका डेरिवेटिव है साइन 2x और cos 2x, 2 फिर विदाउट पावर का लेंगे 2 स्टार में आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास 2 cos 2x, हमारे पास ये 2 cos 2x आ जाएगा। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो dy अपॉन dx आ जाएगा हमारे पास 3 जो है स्टार में लिख रहे हैं, -3 साइन 2x साइन 3x और प्लस 2 cos 3x और cos 2x। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो सिंपल था, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं थी, इजी सा क्वेश्चन था। इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। ये भी सिंपल है, पावर है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे जनाब। ये सारा फंक्शन जो है इसकी पावर जो है स्टार्ट में, और इसी फंक्शन में से एक पावर कम लेंगे, कम करें तो वो 4 बचेगी, और विदाउट पावर का भी डेरिवेटिव लें। ये सारा फंक्शन सीकेंड 4x प्लस टेन 2x। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आप फर्दर मूव करें तो 5, ये वाली वैल्यू तो सेम एज इट इज आएगी। अगर आप देखें हमारे पास सीकेंड का जो डेरिवेटिव होता है जनाब, वो हमारे पास होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो सीकेंड टेन 4 है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीकेंड 4x टेन 4x। ये इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया है। इसका डेरिवेटिव अगेन ये है, मतलब सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स टेन 4x। विदाउट पावर का लेंगे तो वो 4x है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं 1 स्टार्ट में, यानी 4 क्या आ जाएगा, इसकी 4 स्टार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं प्रीवियस स्टेप की तरह, 4 सीकेंड 4x टेन 4x प्लस टेन 2x। टेन 2x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जनाब, यहाँ पे देखो बढ़ा देते हैं, सीकेंड 2x सीकेंड स्क्वायर 2x। टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर 2x, और 2x का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 2 स्टार्ट में आ जाएगा। मतलब अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास 2 सीकेंड स्क्वायर 2x ये आएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आप यहाँ से ब्रैकेट ख़त्म करें तो फाइनल आंसर है हमारा जनाब 5, बल्कि ये स्टेप सारे रहने दें, पावर 4, और यहाँ से बेशक लिख लें 4 सीकेंड 4x टेन 4x और प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर 2x। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन 6 भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव करते हैं हम जनाब इस के क्वेश्चन 7 की तरफ। चलिए जनाब, क्वेश्चन 7 हमारे पास है। हमारे पास यहाँ पे आप एंगल क्या आ जाए, टी आ जाए, तो हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक बात यहाँ पे 7 और 8 क्वेश्चन में एंगल के डेरिवेटिव जो है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो दो वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो रही है, तो इस पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। इस पे हम अप्लाई करेंगे जनाब कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल हमें क्या कहता है कि नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसको क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो उसका लेते हैं हम स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम ऊपर लेके आते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो ये हमारे पास साइन 4t है। और अगेन यही वाला फंक्शन जो है इसको एज इट इज लिखेंगे, साइन 4t, और अगेन से हम डेरिवेटिव लेंगे जनाब डिनोमिनेटर इसका। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ भी एंगल टी है। जब टी के लिहाज से लेंगे तो 1, और साइन 4t का डेरिवेटिव होगा हमारे पास cos 4t, और विदाउट ये जो हमारे पास एंगल 4t इसका डेरिवेटिव वो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो होगा हमारे पास ओनली 4। तो इकट्ठा यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 10 प्लस 4 साइन 4t, ये इसके एंगल का डेरिवेटिव 4t का डेरिवेटिव अगर हम लें ना 4t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का डेरिवेटिव 1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, तो दैट्स वाई 4 मैंने स्टार्ट में लिख दिया।
और ये वाली वैल्यू अगेन साइन टी प्लस साइन 4t जिसका डेरिवेटिव दिया वो वाली वैल्यू एज इट इज़। इस वैल्यू को देखें जनाब तो यहाँ पे अब हम रूल अप्लाई करने लगे हैं, इसमें माइनस आ गया, ये माइनस, यहाँ पे 10 का अगर डेरिवेट यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो जनाब अगेन मैं देखूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, नीचे वाले को स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू है डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड हमारे पास ये फंक्शन था। तो अगर ज़ीरो इसका डेरिवेटिव 10 का और cos का हमारे पास होता है -3 sin t और एंगल 3 सामने आ जाएगा sin 3t। ये एंगल का डेरिवेटिव 3 था, वो 3 मैंने स्टार्ट में लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फर्दर चलें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक इनफ है, ज़ीरो भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यही मैं कहते हैं आंसर, एक स्टेप से बच जाएंगे, इसी को आंसर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमारे पास -3 sin 3t, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। तो चलिए जनाब ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि tan के आगे एंगल होता था tan x, तो यहाँ पे x की जगह, एंगल की जगह यहाँ पे यूज़ हो रहा है cos x/2। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव x आ जाएगा और tan का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेकंड स्क्वायर, और x यहाँ पे क्या है, वो है जनाब cos x/2। ये एंगल था x की जगह। और अब विदाउट पावर, सॉरी विद यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास क्या है cos x/2। तो अगेन यहाँ पे एज इट इज लिखें। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ सेकंड स्क्वायर cos x/2 तो एज इट इज रहेगा। इसका डेरिवेटिव लें cos x/2 का तो माइनस साइन x/2 आएगा आगे, फिर अगेन x/2 का डेरिवेटिव लें। एंगल है ना, एंगल का भी मैंने स्टार्ट बोला था, एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो ये इसका अगर डेरिवेटिव हम लें तो वो आएगा 1/2। 1/2 हम लिख लेते हैं स्टार्ट में, और साइन के साथ जो माइनस है ये भी बाय लिख लेते हैं -1/2, और ये चीज़ लिखें सेकेंड स्क्वायर cos x/2 और साइन x/2, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत, 1 जब मल्टीप्लाई से होगा ये चीज़ आ गई। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये फाइनल आंसर है। तो मूव करते हैं जनाब क्वेश्चन 9 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 9 से 12 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आ गई है कि एक्सप्लिसिट डिफरेंशियल फंक्शन डिफरेंशियल टू फाइंड dy/dx। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का मैंने बताया, एक्सप्लिसिट यहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मैंने क्वेश्चन स्टार्ट से आपको बताया था कंसेप्ट। तो चलिए जनाब इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। उससे पहले आप देखें यहाँ पे x और y दोनों क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हैं, ऐड हैं, मतलब ये दोनों इकट्ठे सॉल्व होंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करें तो यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है, एक बार आ जाएगा, और d/dx x² प्लस y², और यहाँ पे ये डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा, ये कांस्टेंट है ये 4 है। देखिए इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें जनाब तो इसका 2x और इसका 2y, और विदाउट पावर dy/dx, और यहाँ पे आ जाएगा जनाब 0। अब क्या करें जनाब पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8x प्लस 2y dy/dx,
फर्दर सिंप्लीफाई करें 8 प्लस के, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 2y dy अपॉन dx माइनस 8x। तो फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे हमें dy, मैंने स्टार्ट बोला था हमने क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, 2y यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे 8x के नीचे। सिंप्लीफाई करें 2 4 का 8, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस 4x डिवाइडेड बाई y। फर्दर आप इसको अगर देखें तो इस तरह भी कर सकते हैं, 4 को आप सेपरेट कर लें और यहाँ x डिवाइडेड बाई y, ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके सेकंड क्वेश्चन 10 की तरफ। तो हमारे पास ये है x प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 20 इक्वल से 0 पे। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डायरेक्ट हम यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। और ये दो फंक्शन है तो u भी फंक्शन अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन है कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड है कि डेरिवेटिव फर्स्ट वो x है तो 1 x का 1 है 1 हमने रिपीट किया। और फर्दर हम लें इसका डेरिवेटिव माइनस 2y पावर अप्लाई हुआ और विदाउट पावर लें dy अपॉन dx और 20 का लें तो वो माइनस ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रही है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वे यहाँ बेशक ये खत्म कर दें, 0 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ गया। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy अपॉन dx प्लस y माइनस 2y dy अपॉन dx, ये वाला फाइन ये स्टेप हमारा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे जनाब कि डी वाई डी एक्स हमने क्या करना है, यहाँ पे ये डी वाई और डी एक्स यहाँ पे अगर देखें तो कॉमन आ रहा है। तो इसको जनाब ले लें आप कॉमन, और यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो ये दो वैल्यूज़ के साथ हैं वो x माइनस 2y जाएंगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू बची है जनाब, सॉरी यहाँ पे आ रहा था प्लस का साइन जो आ रहा था 1 प्लस, क्योंकि 1 के बाद प्लस था तो ये प्लस 1 भी आ जाएगा। तो अब प्लस 1 है दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 1। और ये वाला देखें, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास रह गई थी, एक स्टार्ट में था यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू ये डी वाई डी एस कॉमन आ जाएगी तो अंदर हमारे पास ये और ये वैल्यू बची दो मैंने लिखी। अब 1 प्लस का 1 प्लस का y ये दूसरी तरफ ले दिया मैं ये चीज़ और माइनस वाई हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। माइनस 1 प्लस वाई प्लस का था दूसरी जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर जाके आ जाएगी डिवाइड हो जाएगी तो आएगा जनाब माइनस 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2y, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव करते हैं इस एक्सप्लिसिट फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। तो चलिए जनाब ये अगेन हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है कि एक्स वाई की वैल्यू दोनों की इकट्ठी आ रही है यहाँ पे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसको डेरिवेटिव लेंगे तो जनाब फर्स्ट वैल्यू तो हम लिख लेंगे एज की क्यों, इस पे हम अप्लाई करने हैं पावर रूल। पावर रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन एज की डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इस वाई स्क्वायर का। और नेक्स्ट हमारे पास ये वाई स्क्वायर एज की और डी वाई अपॉन डी एक्स वो है एक्स क्यूब। ये चीज़ हमने यहाँ तक क्लोज कर दी। ये अलग है, इस पर पावर रूल अप्लाई हुआ, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी तो इन पर पावर रूल अप्लाई कर दिया। इक्वल की दूसरी तरफ अगर आए तो यहाँ पे जनाब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना था ये 2
तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करें तो 2x आता है। फर्दर यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करें जनाब तो 2y विद और y के अंदर dy अपॉन dx। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन सिंपल स्टेप थे। अब फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो y का डेरिवेटिव हमारे पास, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, y का हमारे पास y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y। और चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लें 2y dy अपॉन dx आ जाएगा और y स्क्वायर है, और इसका डेरिवेटिव लें 3x स्क्वायर आ जाएगा पावर में। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4x प्लस 2y dy अपॉन dx आ जाएगा। तो चलिए जनाब, अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, dy अपॉन dx, यहाँ भी dy अपॉन dx दोनों कार है, फिर बेशक ब्रैकेट वहाँ से हटा कर दूँ। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे और यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आएगा, अंदर जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास ये, तो इसको कर दें 2x3y, ये सारी अलग होगी। और नेक्स्ट में चले कॉमन लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx। और नेक्स्ट जनाब हम ये सारी वैल्यू सिर्फ ये बदलेंगे, सिर्फ लेके आए हमारे पास -2y dy अपॉन dx, ये सारी वैल्यू प्लस की इधर आके माइनस कर दी। अब फर्दर जो वैल्यू हमारे पास बची है यहाँ पे 4x माइनस ये वाली दो वैल्यू बची हैं, तो वो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये माइनस क्यूब है, ये प्लस की वैल्यू है, इसे दूसरी तरफ ले गया तो ये माइनस का 3x स्क्वायर y स्क्वायर होगा। अब यहाँ से आप देख लें हमारे पास ये वैल्यू कॉमन आ रही है, तो dy अपॉन dx कॉमन ले लें, अंदर जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास बचेगी जनाब 2x2y माइनस 2y इक्वल आ जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए ये कॉमन आ गया, तो ये और ये वैल्यू बची थी वो निकली और नेक्स्ट वाली वैल्यू है थी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, मैंने बोला था अपने क्वेश्चन स्टार्ट बोला था dy dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, dy अपॉन dx, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई होगी, ये सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगी, वहाँ जा क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी, यानी 4x माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर, और डिवाइडेड में ये साइन डिवाइड है आ जाएगा 2x क्यूब y माइनस 2y, और ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है 12 ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे भी सिंपल क्वेश्चन 13 है, उसको भी देख लें। हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू एक्स वाई इक्वल आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखें तो ये चीज़ और ये चीज़ दो वैल्यू मतलब यहाँ पे पावर थी, यहाँ पे पावर नहीं है, मतलब इस पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और बाकी जो वैल्यू है इसको सेपरेट सोल्व करेंगे इन दो। तो इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो एक्स है, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में 1 होता है। और यहाँ पे अगर देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है जनाब कोस एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स का लें 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब क्या करेंगे कि ये सारी वैल्यू प्लस के इधर ले आएंगे, और ये प्लस का वाई है इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये सारी वैल्यू इधर आएगी, तो हमारे पास आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस का वाई दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के, तो यहाँ पे cos x माइनस वाई होगा। आई होप यार चल यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। आप यहाँ देखें ये चीज़ कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लें, डी वाई अपॉन डी एक्स, अंदर वैल्यू एक्स जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसकी जगह क्या आता है 1 आता है, और नेक्स्ट वैल्यू cos x माइनस वाई। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये सारी वैल्यू लग क्या हो जाएगी cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और ये हमारा आंसर है। आई होप क्वेश्चन 13 भी क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी समझने वाला है, गौर करना स्टूडेंट के यहाँ पे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, ये कोस
के साथ ये जो एक्स वाई है ना, इसको के एंगल है, जैसे हम लिखते हैं ना ये कोस एक्स, तो यहाँ पे जो एक्स है सारे की जगह ये एंगल में दिया गया है एक्स वाई। अब यहाँ पे कोस का एंगल एक्स वाई है। तो चलिए इसको भी डिफ्रेंशिएट करें। सिंपल क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये देखें हमारे पास एक्स का अगर डेरिवेटिव नहीं है तो 1 आता है, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और कॉस का डेरिवेटिव होता है जनाब माइनस साइन, और एंगल हमारे पास क्या है एक्स वाई है। अब ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव लें तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वाई। तो ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो सिंपल अब ये वाली वैल्यू तो साफ एज इट इज चलती आएगी। ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखे माइनस साइन एक्स वाई, इसके प्रोडक्ट विल अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट को 1 है ऐसे तो। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, या आप इसको यहाँ पे इस तरह भी लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी एक्स, वो कटेगा क्या हो जाएगा 1 होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे कि फुल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, ये जो है ना अंदर इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, चले माइनस एक्स साइन, ये एक्स स्टार्ट में आ गया साइन वाई, और साथ क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स। और नेक्स्ट अब देखें तो अंदर वाई फंक्शन है या वाई स्टार्ट में, और ये साथ में साइन एक्स वाई, यानी साइन एक्स को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ ही। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने जा रहा हूँ कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस का सारा फंक्शन इधर लेके आएंगे, तो एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है की, और ये वैल्यू हमारे पास आएगी जनाब हमारे पास ये रहेगी माइनस वाई साइन एक्स वाई। फर्दर क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 प्लस इधर आके क्या होगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई इसके एंगल है ये चीज़, और ये माइनस का वन है। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। अब ये सारी वैल्यू में से आप देखें ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, अंदर जो वैल्यू हमारे पास बचेंगी, तो जब ये कॉमन आया तो अंदर 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई बचा, और यहाँ पे बेशक और नेक्स्ट हमारे पास ये सेम वैल्यू बची, यहाँ पे अब स्पेस कम है तो यहाँ पे लिखेंगे आप -1 माइनस वाई साइन एक्स वाई। आई होप ये स्टेप आप क्लियर होगा। अब हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई अगर आपकी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, ये एंगल था डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन 14 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करें और तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस अगर कॉमन लेना चाहें तो तब भी आप देखते हैं अंदर के साइन क्या होगी, चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई, ये भी आपका आंसर है। ये भी ठीक है, अगर ये लिखना चाहे तो ये भी ठीक है। आई होप यहाँ तक ये जो ब्रैकेट होगी ना, ये यहाँ ब्रैकेट होगी, फुल ब्रैकेट नहीं होगी यहाँ तक, और ये नीचे वाली वैल्यू है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन 15, और फिर एक रह जाएगा 16, दो रह गए हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वाले। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 15 की तरफ, तो दो वैल्यू यहाँ पे मैं दी गई है एक्स साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स।
तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। चलिए जनाब जल्दी जल्दी अप्लाई करते हैं पहला फंक्शनैलिटीज और डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई प्लस साइन वाई जो एज इट इज और डेरिवेटिव ले लें जनाब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये पे अप्लाई हो गया। नेक्स्ट अगर अप्लाई करें माइनस और इस पे अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन है इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया cos x और प्लस cos x एज इट इज, दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ, cos x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ y। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और 1 का डेरिवेटिव लें तो क्या होता है, 0 होता है। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास x साइन का डेरिवेटिव लें तो होता है हमारे पास cos y और विदाउट पावर के डेरिवेटिव y, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स होगा विदाउट पावर, यानी y का डेरिवेटिव लें एंगल y है, y का डी वाई अपॉन डी एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और प्लस ये साइन वाई और विद ये साइन वाई बचेगा और 1 का लें तो ये 1 लिखने तो ना लिखनी आपकी मर्जी है और ये लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का लेंगे क्या इसका लेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आएगा। अब नेक्स्ट माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव अगर होगा तो वो हमारे पास होता है जनाब यहाँ पे जनाब माइनस साइन एक्स और एक्स का भी रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो 1 होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है माइनस cos x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल किसके है 0 के। ये डेरिवेटिव ले चुके हैं, ओनली माइनस वाई भी आएगा यहाँ पे। वाई इसका मतलब ये सारी इसका डेरिवेटिव लिया, ये सारी वैल्यू। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये जो माइनस है और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल किसके आ जाएगा 0 को। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें। अंदर वैल्यू हमारे पास एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स आ रहा है। देखिए ये चीज़ कॉमन आ रही है, सॉरी ये चीज़ इस सारे के साथ ये वैल्यू है, इसको मैंने लिख दिया। फिर इसके साथ जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं ये कॉस एक्स आ रही है। और बाकी जो वैल्यू है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस का साइन वाई है तो माइनस का साइन वाई होगा। और ये हमारे पास प्लस के सारी ये दोनों वैल्यू प्लस के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस की हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक भी क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पे स्पेस नहीं बची तो मैं एक हिस्सा रेज करने लगा हूँ। जब हम रेज करेंगे जनाब तो हमारे पास ये चीज़ मैं रेज करता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा जनाब यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा था, अब डिवाइड कर दीजिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा। यहाँ माइनस भी काम लेंगे, अंदर साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई माइनस यहाँ से भी कॉमन है तो हमारे पास cos x माइनस एक्स cos y बचेगा। ये दोनों कटेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यू है दूसरी माइनस वाली, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और दूसरी जाके हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स और नेक्स्ट हमारे पास cos x माइनस एक्स cos y, ये फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन 15 भी क्लियर होगा।
तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। तो चलिए जनाब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंशाल्लाह बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसका डेरिवेटिव लें, हमारे पास साइन का डेरिवेटिव होता है cos और साथ एंगल का dy अपॉन dx होगा। इस पे हम पावर रूल और सॉरी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई एक y है एक और x है। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन है डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ। तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x और साथ एंगल 2x है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस 2 साइन 2x। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। एंगल का भी साथ मैंने डेरिवेटिव ले लिया। फर्स्ट फंक्शन है कि डेरिवेटिव और सेकंड प्लस ये हमारे पास जिसका डेरिवेटिव दिया है वो वाला फंक्शन है रिटिन दिखा, और डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा 1 होगा। उसे लिखने की यहाँ पे जरूरत चलिए यहाँ पे आप लिख लें फॉर्मेलिटी डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 ये चीज़। तो नेक्स्ट स्टेप में एक cos y dy अपॉन डी एक्स है और ये सारी वैल्यू प्लस की है, ये सारी वैल्यू प्लस की है। तो हम इधर आप प्लस कर देंगे माइनस का कर दें cos 2x dy अपॉन dx और ये सारी ऑलरेडी माइनस की है, तो इससे इधर माइनस 2y साइन 2x ये चीज़ कॉमन आ रही है। तो dy अपॉन dx और इधर आ जाएगा cos y इसके साथ था और इसके साथ माइनस 2 cos x हो जाएगा इक्वल क्या आ जाएगा दूसरी तरफ 2 साइन 2x। और फाइनल मोस्ट इसका जो स्टेप है ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इस सारी वैल्यू के साथ। अगर आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास cos y माइनस cos 2x। आई होप स्टूडेंट अगर फर्दर आप यहाँ तक भी आंसर क्लियर है, यहाँ तक अगर करना चाहें फर्दर मोर सिंप्लीफिकेशन इसकी अगर करें तो dy अपॉन dx तो यहाँ पे माइनस 2y साइन 2x यहाँ से माइनस कॉमन लें तो माइनस अंदर की वैल्यू क्या हो जाएंगी cos 2x माइनस cos y ये दोनों वैल्यू से कट गई। तो dy अपॉन dx हमारा फाइनल आंसर 2y साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 2x माइनस cos y और ये हमारा आंसर है। शायद बुक में यही आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक के तमाम क्वेश्चन 1 से 16 तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, अपनी ज़िंदगी में 2 दरवाजे हमेशा के लिए खुले रखें, एक अपनी गलती मानने का और दूसरा दूसरों को माफ़ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।